ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये संसां। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। तस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। इष्टोपदेश समर्थाचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ पूर्णाहुति के ऊपर है। गाथा 50 में ऊपर अपनी बात चल रही है, अपना स्वाध्याय चल रहा है। गाथा में यह बात आई कि जीव जुदा पुद्गल जुदा। तो कल भी हमने बात किया था स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। वही जो अपने में करे तो वही सच्चा वास्तु है। प्रमेय के माध्यम से भी हमने बताया, गुरुदेव के माध्यम से बताया। प्रमेय प्रमेय यानी कि जानवा योग्य, और प्रमेयत्व जनावा योग्य। तो जानवा योग्य और जनावा योग्य वो हमें मैं यहाँ पर हूँ ऐसा जनाता है, अपना अस्तित्व खड़ा करता है। और जानने की शक्ति तो मेरे में ही है। मुझे उसे जानना न जानना ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो गुरुदेव ने प्रमेयत्व के हिसाब से क्या बताया कि पर पदार्थ में प्रमेयत्व गुण के आधार से उसमें जनाने की शक्ति है और जानने की शक्ति तेरे में है। बराबर है? तो ऐसे ही तेरे आत्मा में भी प्रमेयत्व गुण है, वो भी तुझे जनाता है कि मैं आत्मा हूं, और तू उसको नहीं जानता है और बाकी पर पदार्थों को जानता है, तो वो सही मायने में तू अज्ञानी है। ज्ञानी को ऐसा होता नहीं। आई बात समझ में पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से। ज्ञानी को दरअसल वो बात समझ में आ जाती है, अरे मेरे आत्मा में प्रमेयत्व गुण है, वो जनाता है कि मैं हूं, और जानने की शक्ति मेरी है कि वही आत्मा की है। वो आत्मा नहीं है वहां पर। वो दिन भी बताया था, आत्मा दो नहीं, आत्मा एक ही है। आत्मा एक ही है, दो आत्मा नहीं है। कि वही आत्मा में प्रमेयत्व गुण भी है और वही आत्मा में ज्ञान गुण भी है। तो वो
ज्ञान गुण से पर पदार्थों को जानता है और अपने आत्मा को नहीं जानता, वो अज्ञानी है। और वो अपने ज्ञान गुण से अपने आत्मा को तो आत्मा को जानता है, बस वही तो ज्ञानी है। वही तो मेन बात है, वही तो करना है हमें। घर में आ रही है कि नहीं आ रही बात? इस तरह जीव जुदा पुद्गल जुदा का पूरा जबरदस्त 10वां प्रवचन है शायद ये अपना, बहुत ही बढ़िया अपना हो रहा है ये, हो रहा है। यानी कि मतलब देखो क्या क्या वस्तु आने वाली है वो भी बता दिया था कि हमने कोई नक्की किया है कि मैं ये, अरे वो नहीं आए, और जो भी आए दूसरा है, जो भी आएगा वस्तु के हिसाब से ही आएगा। वास्तु किया ना तो वास्तु के हिसाब से ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। किसका वास्तु किया बता दिया था गुरुदेव ने कि तेरे अनंत गुण है और वो अनंत गुण तेरे में ही स्थापित करना। जानने की शक्ति, जनाने की शक्ति दोनों बता दी। ज्ञान गुण तेरे में है तो तेरे में ही स्थापना करना, वो सही वास्तु है। बाकी ये घर का वास्तु करना, वो सब वास्तु कोई वास्तु नहीं है। ठीक है, ये बात हुई थी अपनी। भावार्थ पढ़ना है हमें, भावार्थ पढ़ेंगे। आज ये गाथा की बात पूरी करेंगे। कल हम 51 नंबर की गाथा प्रारंभ करेंगे और बाद में समाधि तंत्र प्रारंभ होएगा श्रुत पंचमी के दिन से, ऐसी भावना है। देखेंगे फिर भी कुछ चेंज हो गया तो मालूम नहीं है, लेकिन समाधि तंत्र पढ़ने की बहुत ही इच्छा है। बहुत ही प्यारा ग्रंथ है, पूरी वस्तु स्वरूप बता दिया ना इष्टोपदेश में। और समाधि तंत्र में क्या वस्तु है, कैसी वस्तु है, पूरा आध्यात्मिक ग्रंथ है। वो भी छोटा सा ही ग्रंथ है, पतला सा। क्या कब बता रहे हैं यहां पर? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कुछ व्याख्यान सब याही का विस्तार। जो भी है वो सब उसका विस्तार है। देखो क्या कहते हैं यहां पर, पुद्गल की आत्मा भिन्न, गुरुदेव के माध्यम से पढ़ रहा हूं मैं। पुद्गल की आत्मा भिन्न અને આત્માથી પુદ્ગલ ભિન્ન, આ એનો બધો વિસ્તાર છે। यह सब उसका विस्तार है। क्या कहा? पुद्गल थी आत्मा भिन्न અને આત્માથી પુદ્ગલ ભિન્ન, આ એનો બધો વિસ્તાર છે। यह सब उसका विस्तार है। सिद्धांत सूत्र आ 4 पैसे શેર તો મણના અઢી, પછી એના પલાખા નાખવા એટલે 17.5 શેર, 37 શેર, 19 40 શેર જેટલા નાખવા હોય એટલા નાખ। मतलब मेन बात क्या है, क्या बताया, कैसे बताया? देखो कि सूत्र क्या दिया कि 4 पैसे शेर, 4 पैसे शेर तो मणना अढ़ी, अढ़ी रुपया मालूम पड़ा ना। तो वो एक पलाखा बता दिया, पलाखा के हिसाब से तुम गुणा करा करो, कितना लेना है, कितना कम करना है, कितना ज्यादा करना है, कितना क्या करना है, वो हिसाब से करा करो। 4 पैसे शेर तो मणना अढ़ी थया, बराबर। मतलब कहने का भावार्थ कि जीव जुदा पुद्गल जुदा। फिर देख लो तुम्हारा अस्तित्व कहां पर है, तुम कौन हो, कौन सा द्रव्य हो, क्या गुण है, वो हिसाब से पकड़ लो, पकड़ के अंदर बैठ जाओ, बस। बाकी कुछ और है नहीं भैया। क्या कहा कि पुद्गलती आत्मा भिन्न અને આત્માથી પુદ્ગલ ભિન્ન, આ એનો બધો વિસ્તાર છે। બધા मतलब
कि क्या कैसे कैसे तुम्हें लगाना है वो लगाते जाओ। जीव में क्या है और पुद्गल में क्या है, दोनों चीज बता दिया। अभी अभी वो चाबी मिल गई ना, देखो क्या कहते हैं, देखो चाबी मिल गई, चाबी मास्टर की मिल गई, जीव जुदा पुद्गल जुदा, मास्टर की मिल गई, तो फिर मास्टर की के हिसाब से हर जगह पे हर वस्तु में भिन्नता भेद विज्ञान निरंतर करते रहो करते रहो करते रहो। अगर में आ रही है कि नहीं आ रही है, जो भी है वो उसका विस्तार है। 4 पैसे शेर उसका विस्तार है, बरोबर ना। धान है वो शेर है, वजन में है, और पैसा तो एक्चुअली देखा जाए तो दोनों भिन्न भिन्न है, लेकिन वो हिसाब से तुम मल्टीप्लिकेशन करते जाओ। तुमको जो भी जानने में आता है बाहर, वो पर के खाते में है, पर के खाते में है। जानना मेरा स्वभाव है, और वो स्वभाव से मैं मेरे अपने आत्मा को ही जानू, वो अपने अंदर में आ जाओ, उसका भी विस्तार होता है और पर पुद्गल का भी विस्तार होता है। तो जो भी जितना जितना विस्तार करते जाओ, इतना इतना भेद विज्ञान बढ़ाते जाओ, इतना इतना भेद विज्ञान निरंतर करते जाओ भैया। आई बात समझ में? जितना जितना विस्तार बढ़ते जा रहा है, इतना इतना भेद विज्ञान करते जाओ। चाबी एक ही है, चाबी क्या बता दी, जीव जुदा पुद्गल जुदा, बाकी उसका ही पूरा विस्तार है। विस्तार समझवा मांगता हो तो यह सब इसी का विस्तार है। भेद प्रभेद उसी एक बात को जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है समझाने के लिए ही कहा गया है। जो विस्तार किया है उसी का भी हम श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। जो भी उसका विस्तार है, उसका विस्तार भरपूर करो, नहीं करो ऐसा नहीं है, लेकिन सभी की चाबी एक ही है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा। उसमें से यही प्रयोजन बुद्ध भेद विज्ञान वाली बात निकलनी चाहिए कि मैं जीव हूं, शरीर आदि राग आदि द्वेष आदि सब पुद्गल है, मेरे में ज्ञान है तो शरीर आदि राग आदि द्वेष आदि क्रोध आदि में ज्ञान नहीं है। भाई बस समझ, ऐसे ही लगाते जाओ। समयसार ग्रंथाधिराज में आता है ना, बहुत सारी गाथा में, मानो कि जीव अधिकार है ना, उसमें अजीव अधिकार के बारे में एक फॉर्मूला बता देते हैं, बाकी उसके 29 उकरडे के लिए या जो भी है सबके लिए, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह सबके लिए लगाते जाओ कि भाई मैं हिंसा से मैं भिन्न हूं, मैं जीव हूं और मैं हिंसा कर सकता, मतलब जो भी है जितना भी है वो सब लगाते जाओ, उसी का ही विस्तार है। आया है समयसार ग्रंथाधिराज में है, बहुत सारी गाथाओं में है ऐसा। ठीक है, अपना ये गुरुदेव के माध्यम से यहाँ पूरा अपने को भावार्थ पढ़ना था, भावार्थ में प्रारंभ करता हूँ, फिर हम अपने अगली टाइम रहा तो अगली गाथा में जाएंगे, नहीं तो फिर कल से अगली गाथा प्रारंभ करेंगे। उसके बाद एक ही गाथा बची है, एक ही गाथा संस्कृत में एक ही गाथा है, उसका हिंदी अनुवाद 2 गाथा में 2 में किया है, वो एक ही पढ़ सकते हो उसको, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं भावार्थ पढ़ रहा हूं, गाथा क्रमांक 50 का। जीव और पुद्गल एक दूसरे से भिन्न है, इसीलिए जीव पुद्गल का और पुद्गल जीव का कुछ नहीं कर सकता। कितनी शांति हो जाती है मालूम है। मैं इसका करता हरता मैं नहीं हूं, मेरा कार्य ये नहीं है, ऐसा मानने से, ऐसा जानने से बहुत ही शांति हो जाती है।
जीव और पुद्गल एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए जीव पुद्गल का और पुद्गल जीव का कुछ नहीं कर सकता। तथापि वे एक दूसरे का कुछ करते हैं ऐसा माना जाए तो दोनों द्रव्यों की भिन्नता नहीं रहती और अभिप्राय में भी दोनों द्रव्यों का अभाव होता है। ये शरीर मेरे से भिन्न है, मैं शरीर का कुछ कर सकता नहीं हूँ, शरीर मेरा कुछ कर सकता नहीं है। हाँ, यदि मैंने ऐसा मान लिया कि मैं शरीर का कुछ करता हूँ, शरीर मेरा कुछ करता है, मैं शरीर का कुछ करता हूँ, तो वो दोनों द्रव्य की भिन्नता दूर हो जाती है और दोनों द्रव्य मिलके एक हो जाते हैं। बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, अरे पूरे विश्व का नाश हो सकता है। भगवान ने विश्व में 6 द्रव्य देखे ना, जाति अपेक्षाएं, तो वो 6 द्रव्य यदि जीव जुदा पुद्गल जुदा ऐसा नहीं मानेंगे तो जीव और पुद्गल एक हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। क्या कहा? तथापि वे एक दूसरे का कुछ करते हैं ऐसा माना जाए तो दोनों द्रव्यों की भिन्नता नहीं रहती और अभिप्राय में द्रव्यों का अभाव होता है। जब तक ऐसी मान्यता होती है तब तक जीव को वेद ज्ञान रूप परिणति नहीं होती। जब तक ऐसी मान्यता होती है तब तक जीव को वेद ज्ञान रूप परिणति नहीं होती। वेद ज्ञान रूप परिणति नहीं होती। किसने इसके ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है ऐसा मान लिया तो गड़बड़ वाली बात होती है। हाँ, आत्म सन्मुख होकर वेद ज्ञान द्वारा आत्म तत्व का निर्णय करना यह तत्व कथन का सार है। आत्म सन्मुख होकर वेद ज्ञान द्वारा आत्म तत्व का निर्णय करना यह तत्व कथन का सार है। आचार्यों ने विस्तार रुचि वाले शिष्यों को लक्ष्य में रखकर जो भेद प्रभेद से कथन किया है वह सब उसका इस तत्व संग्रह का ही विस्तार है। टीकाकार उसका अभिनंदन करते हैं, सहस स्वीकार करते हैं। आत्मसन्मुख होकर वेद ज्ञान धारा आत्मनिर्णय करना, निर्णय किसका करना है वो मेन बात है। यदि निर्णय तक नहीं पहुंचे तो तुम्हें ये स्वाध्याय करके कुछ फायदा नहीं हुआ। आई बात समझ में? देशना मिली ना, किससे देशना? आचार्य पूज्यपाद स्वामी से देशना मिली, तो देशना मिली और वो प्रयोग में नहीं ली तो कुछ फायदा नहीं हुआ। बरोबर है? क्षायोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, देशना लब्धि तक पहुंच गए हम, लेकिन उसको प्रयोग में नहीं लिया और प्रयोग में लेके निर्णय करके करण लब्धि तक नहीं पहुंचे, तब तक तुम्हारा काम होता नहीं है। करण लब्धि में पहुंचे तो ही काम होता है, बाकी काम। देखो क्या कहा, आत्मसन्मुख होकर वेद ज्ञान द्वारा आत्मा का निर्णय करना। तू मैं करना है ना, तू मैं करके मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व, मेरी स्थापना, मेरा निर्णय, यहां तक पहुंचना जरूरी है। यहां तक यदि तुम नहीं पहुंच पाओगे तो गड़बड़ होती है। बस में आत्मसन्मुख होकर वेद ज्ञान द्वारा आत्मा का निर्णय करना यह तत्व कथन का सार है। बस में पकड़, कैसी पकड़ होनी चाहिए हमारी, बहुत मजबूताई से पकड़ होनी चाहिए। यदि पकड़ नहीं होएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। यह तत्व आचार्यों ने विस्तार रुचि वाले शिष्यों को लक्ष्य में रखकर जो वेद प्रभेद से कथन किया है वह सब उसका इस तत्व संग्रह का ही विस्तार है। टीकाकार उसका अभिनंदन करते हैं, सहस स्वीकार करते हैं।
पकड़ना बात को अच्छी तरह से, कि स्वीकार करना है, हमें अपना स्वीकार करना है। द्वेष बुद्धि नहीं, राग बुद्धि भी नहीं, दोनों हट जाती है। अपना स्वीकार कैसे होता है? बहुत बड़ी अहमियत से होता है, बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा तत्वज्ञान है, बहुत बड़ा वेद विज्ञान है उसके पीछे। बस बहुत ताकत लगती है वेद विज्ञान की, बहुत बड़ी ताकत लगती है भैया। आत्मसन्मुख होकर वेद विज्ञान द्वारा आत्मा का निर्णय करना, यह तत्व कथन का सार है। आचार्यों ने विस्तार रुचि वाले शिष्यों को लक्ष्य में रखकर जो भेद प्रभेद का कथन किया है, वह सब उसका ही विस्तार, मतलब उसका ही विस्तार, वो पढ़ लिया हमने, उसका ही विस्तार है। उसका हमें स्वतः स्वीकार करना चाहिए, उसकी श्रद्धा करनी चाहिए। जो भी विस्तार है उसका ही विस्तार है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, उसका ही विस्तार है। बहुत ही मेहनत से, बरोबर है, इकट्ठी हुई चीज को वेद विज्ञान के द्वारा अलग अलग किया, और मैं कौन हूं उसका सहज स्वीकार और उसका सहज में प्रयोग लेना, प्रयोग में लेना, वो ही अपने लिए कार्यकारी है। अन्यथा इतना विस्तार जाना, इतना सब कुछ जाना, कुछ फायदा होता नहीं है। इसलिए जीव कौन है, मैं कौन हूं, मैं जीव हूं, और मैं जीव, मेरे अनंत गुण हैं, वो अनंत गुणों का परिणमन है, वही मैं पहचानूं, उसमें ही मैं स्वीकार करूं, उसमें ही जम जाऊं, तो ही ये इष्टोपदेश का प्रयोजन भूत होएगा, तो ही मेरी भव्यता का प्रयोजन होएगा, तो ही मेरा कल्याण मार्ग खुलेगा। देखो इसकी क्या है, आगे की गाथा में क्या आने वाला है, उसका थोड़ा हमने हिंट ले लिया है। यदि हमने जो उसका नहीं किया, उसका बरोबर ध्यान में नहीं दिया, तो बहुत गड़बड़ हो सकती है, और अपना अकल्याण का मार्ग, इतने मतलब दरिया के किनारे पे आके डूबने की संभावना ज्यादा रहती है, बरोबर है। किनारे पे आके डूब जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमें देशनालब्धि मिल चुकी है, सिर्फ बस प्रयोग में लगानी है उसे, बरोबर है। देशना तक हम पहुंच चुके हैं। देखना आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि।